साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड इवनिंग है डियर, वंदे मातरम है, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे डियर, खुशहाल होंगे। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या हलचल बढ़ी है, क्या गतिविधि हुई है, इन पूरे टॉपिक पर बात करेंगे। बीएड कहां तक सेफ तरीके पर खड़ा है, एनसीटी अपने पक्ष की तरफ से क्या तुषार मेहता सर को इस बार आने वाली सुनवाई में शामिल करा पाएगी। बात करेंगे बीएसटीसी का पक्ष किस आधार पर, किस तथ्य के आधार पर कितनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अगर आप इस मुद्दे से प्रभावित हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं, तो वीडियो पर अंत तक बनी रहिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, उसके बाद ही आप कमेंट कीजिएगा डियर। जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बता दें, जो बीएड पात्रता विवाद है वो राजस्थान से उठा था डियर। रिट लेवल 1 की एग्जाम में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल तो कराया गया था, लेकिन उनके रिजल्ट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी राजस्थान में। राजस्थान ने एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट को ही रद्द कर दिया था। उसने बताया था कि गजट में कुछ खामियां हैं और उसका हवाला देते हुए राजस्थान ने उस गजट को रद्द कर दिया था। बाद में यह मामला विभिन्न राज्यों से होता हुआ आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो इस मामले की कई बार बता दें सुनवाइयां हो चुकी हैं और निरंतर सिर्फ डेटें बढ़ाई जा रही हैं और मुद्दाएं दोनों पक्षों का लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। और उसके बाद जो कहीं ना कहीं राज्य सरकारें हैं उनको नोटिस इस संदर्भ में जरूर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई है। अब कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश की वैकेंसी भरी जा रही है एमपी में, आखिर जो वर्ग थी की वैकेंसी है उसको किस प्रकार से ट्रेंड किया जाएगा। बता दें डियर, जो मध्य प्रदेश की वैकेंसी है उसके संदर्भ में आप देख पा रहे हैं लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल का एक लेटर है और यहाँ पर साफ साफ मेंशंस किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन के संदर्भ में की जा रही नियुक्ति की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित विभिन्न न्यायालयीय प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन है। यानी कि जो मध्य प्रदेश में आप एमपी में जो है वर्ग 3 की वैकेंसियां देख पा रहे हैं शिक्षक भर्ती की, कहीं ना कहीं उसका जो अंतिम निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। बात करें इसकी सुनवाई तो 10 और 11 जनवरी 2 दिन लगातार होनी है और इसी 2 दिन में बीएड का भविष्य तय हो जाएगा डियर कि वो प्राथमिक में बना रहता है या उस पर कुछ खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा है वो लगातार सुना जाएगा और सारे जो राज्य हैं उन सभी को एसएलपीयां जारी, नोटिस सब जारी हो चुकी है, सिर्फ आर्डर रिजर्व होना बाकी है। कुछ साथियों के नगर निकाय चुनाव पर भी टिप्पणियां आई हैं। उन्होंने कहा है कि अभी सरकार का जो रूल था उसको हाईकोर्ट इलाहाबाद ने निरस्त किया है, तो इससे भी कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि केंद्र सरकार और एनसीटी जिस तरीके से बीएड के साथ खड़ी है क्या वो जिता पाएगी बीएड को। अब ये देखने वाली बात है। कहीं ना कहीं जो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होती है, बड़ी बड़ी कोर्टें होती हैं, वो कहीं ना कहीं जो लीगल पॉइंट होते हैं उन्हीं के आधार पर अपना डिसीजन देती है। अब एनसीटी ने लीगल किया है बीएड को। इसके पहले बीएड प्राथमिक में डियर आपको बता दें पहले नहीं था। 2011 में एक हमारे उत्तर प्रदेश में 72,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें शामिल था, लेकिन पिछले लगभग 5-7 साल पहले 7 साल तक बीएड प्राथमिक में एलिजिबल नहीं था। बाद में योगी सरकार आई, उन्होंने गुणवत्ता का हवाला देते हुए बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल कराया था, लेकिन उसने एनसीटी की पहल पर शामिल करवाया था जब एनसीटी ने गजट में बीएड को प्राथमिक में लेने की बात की थी और ब्रिज कोर्स का हवाला दिया था। बता दें, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का भी कोई ब्रिज कोर्स का संस्थान नहीं है। जो 69,000 में जितने साथी चयनित हुए हैं बीएड के, उनको ब्रिज कोर्स करा दें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनसीटी की तरफ से जो पैरवी जिनको बुला रहा है एनसीटी बार बार, एसजी तुषार मेहता सर एक भी बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने वो अभी तक खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एनसीटी के जो पक्ष हैं उसको कहीं ना कहीं वीकनेस प्रदान कर रहे हैं। अगर तुषार मेहता सर इस केस में आए तो जरूर इस केस में कुछ हो सकता है। बीएड की तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं वो काफ़ी बड़े वकील है, इसमें कोई मतलब वो नहीं, जाने माने वकील है, लेकिन उनकी तरफ से जो पैरवी की जा रही वो निरंतर जारी है। और बीएसटीसी की तरफ से जो मात्र एक पॉइंट का आधार है वो राजस्थान का दिया हुआ डिसीजन है, और मैं आपको डियर बता दूं वो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं सही है, तभी राजस्थान ने उसको अपने यहाँ से पारित किया है। अगर उस डिसीजन को एनसीटी बदला नहीं पाती, एनसीटी अपने गजट को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सही नहीं करा पाती है, तो बीएड के अभ्यर्थियों के लिए खतरा बढ़ सकता है। लेकिन अगर एनसीटी अपने गजट को वहाँ सही साबित कराने में कामयाब होती है कि राजस्थान का जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको पलटने में सुप्रीम कोर्ट अगर राय अपनी रखता है, तो निश्चित तौर पर बीएड साथियों के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन अगर एनसीटी राजस्थान के दिए गए डिसीजन
और पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी मुहर बैठाता है। राजस्थान पे जो दिया गया डिसीजन है रीट वाले में, आप कह सकते हैं जोधपुर वाले में, अगर उस पर चिड़िया बैठा देता है तो ये बीएड साथियों के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। हालांकि केंद्र सरकार और एनसीटी के पास ये विशेष पावरें जरूर हैं कि वो बीएड को फिर से जो गलतियां हो गई हैं गजट में उसको सही तरीके से दुरुस्त करते हुए फिर से बीएड को प्राथमिक में शामिल करा सकता है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एनसीटी हो, आरटीई एक्ट हो, इन सब में संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। और चूंकि बीच का कोई मार्गदर्शित रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, हो सकता है कि जो गेंद है वो राज्य सरकार के पाले में सुप्रीम कोर्ट डाल दे कि हर राज्य की राज्य सरकार स्वतंत्र है, जहां जिसको चाहे प्राथमिक में या जूनियर में वहां उसको उस हिसाब से वैकेंसी में ऑब्जर्व कर सकती है। ये भी मामला हो सकता है, लेकिन आने वाली 10 और 11 जनवरी को कहीं ना कहीं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता है उसका अब जो अंतिम पायदान है वो तय होगा। जैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे देगा बीएड वर्सेस बीएसटीसी में, तभी नई जो भर्तियां हैं वो रन में आएंगी, क्योंकि सारी वैकेंसियां जो कहीं ना कहीं वो इसी के वजह से आउटकम की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। अपडेट वीडियो था, आपकी क्या राय है? बीएड किस हद तक प्राथमिक में बना रह सकता है या बीएसटीसी का जो दबदबा है वो बढ़ता दिखाई पड़ रहा है? आपकी क्या राय है पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा और लीगल कमेंट कीजिएगा। कोई आपकी सवाल है, कोई क्वेरी है, छोड़ दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।